आजकल आपने एक बड़ी सारी खबरें आपने सुनी होंगी कि इस धर्म के लोगों ने हमारे सनातन धर्मियों को कन्वर्ट करके अपने धर्म में शामिल कर लिया। आपने बहुत सुना होगा, आए दिन कोई ना कोई केस आता है कि वो केरला स्टोरी मूवी आई थी, याद है? उसमें 36,000 लड़कियों को 36,000 लड़कियों को कन्वर्ट करके किसी दूसरे धर्म में सम्मिलित कर दिया गया। अब धर्म का नाम हम अभी बता सकते हैं कि इसका आप सबने मूवी देखी होगी, नहीं देखी तो समझ लो, लेकिन इसलिए नहीं बता रहे कि विवादों में पड़ना नहीं चाहते बेकार का, आपको बस समझाना चाहते हैं। विवाद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। 36,000 लड़कियों को कन्वर्ट करके दूसरे धर्म में परिवर्तित करवा दिया, जबरदस्ती सीरिया तक भेज दिया उन्हें। क्यों भेजा? आजकल हमारी आपकी बेटियां बहनें किसी दूसरे धर्म के लड़कों के चुंगल में फंस करके कभी श्रद्धा बनती हैं, कभी किसी और नाम से जानी जाती हैं, कभी नाले में लाश मिलती है, कभी सूटकेस के अंदर काट करके बंद कर दी जाती है। क्यों? क्या कारण है? क्या धर्म इतना कमजोर है? नहीं, सनातन धर्म है ही नहीं। वास्तविकता में सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन प्रकृति का नियम है। जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि जिस नियम से चलती है वही नियम है सनातन। अगर हम इसको धर्म मान के चले तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा आपका धर्म है, ये सनातन प्रकृति का धर्म है। सनातन समझते हो ना? आप कहते हो हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं हो। हिंदू तो एक टाइटल दे दिया आपको सिर्फ बांटने के लिए। आप सभी सनातनी। सनातन का अर्थ ही होता है जिसका ना आदि है न जिसका अंत है, जो अनंत है, अनादि है, जो कभी प्रारंभ हुआ नहीं, जो कभी नष्ट नहीं हुआ। जब से ईश्वर की सृष्टि प्रारंभ हुई तब से सनातन है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सनातन धर्म रहेगा, ये निश्चित है। तो इतना कमजोर तो नहीं है सनातन। जरा विचार कीजिए, आज से 800-900 साल पहले चांद की तस्वीर हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दी थी। राजा विक्रमादित्य थे, उनका एक चरित्र आता है, हमें पद याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन उन्होंने एक पद में बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया कि चांद पे ऐसा लगता है कि कोई गड्ढे से महसूस हो रहे हैं। उस समय ये लोग समझते थे कि खरगोश घूमता है ऊपर, ये जो गड्ढे दिखाई देते हैं। राजा विक्रमादित्य जो है ना, राजा विक्रमादित्य ने एक पद लिखा था, पद हमें याद नहीं आ रहा, नहीं हम सुना देते आपको। उन्होंने पद लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद ये है कि चांद पे ये खड्डे हैं, ये खड्डे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बुलबुले आदि। तो एक चोर घुसाया था उनके महल में, रात्रि का समय था, एक चोर घुसाया था। वो चोर छुपा हुआ था कि राजा सो जाए तो मैं चोरी कर लूं, लेकिन उस चोर से रहा नहीं गया। जब राजा विक्रमादित्य ने चांद की प्रशंसा की ना, तो चोर पीछे से बोला, एक उसने भी पद बोला। पद का अर्थ ये होता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये खड्डे बुलबुले नहीं, समुद्र के बुलबुले नहीं, अपितु कोई उल्का पिंड आकर के इससे टकराए हैं और उसकी वजह से ये खंडहर बन गए हैं। ऐसा वर्णन आता है आज से 800 साल पहले, 800-900 साल पहले। और चांद की तस्वीर कब आई हमारे यहाँ? चांद की तस्वीर 1909 के आसपास किसी ने बनाई थी, जो हमें याद है जहाँ तक। आज से 100 साल पहले की बात है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में न जाने पहले कितना पहले खोज दिया। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, सूर्य की दूरी के विषय में स्पष्ट लिख दिया, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्य उताई मधुर फल जानो। और अभी हम 100 साल पहले क्या 50 साल पहले तक सूरज की दूरी ही नहीं जानते थे पृथ्वी से। और उस समय जब लिख दिया लोग पागल समझते थे, लेकिन जब आज उस दूरी को नापा गया तो वह दूरी जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, वह एग्जैक्ट वही दूरी है जो कि आज के वैज्ञानिकों ने अपने टेलीस्कोप से नापी है।
ये जो आजकल आप मोबाइल देखते हैं ना, ये कंप्यूटर लैपटॉप जो देखते हैं, आपको लगता होगा आज के लोगों ने बनाया है। आप हमारे पुराने मंदिरों में जाओ, जो हजारों वर्ष पुराने मंदिर हैं, उनमें ये लैपटॉप और मोबाइल्स की तस्वीरें छपी हुई मिलती हैं। लोग ऐसे लेकर के चला रहे हैं जैसे हम लोग चलाते रहते हैं ना, इस प्रकार से। और ये आज के मंदिर नहीं है, हजारों साल पुराने मंदिर हैं। अगर दर्शन करने साउथ में चले जाइए, आजकल इंटरनेट सबके लिए सुगम है, इंटरनेट पे खंगाल के देखिए, आपको सब मिल जाएगा। और सुनिए, सनातन धर्म, ये जो आजकल बड़ा अभिमान करते हैं ना, अभी हमने एक पोस्ट देखी थी, सुबह ही है शायद, हम चेक कर रहे थे सोशल मीडिया, एक पोस्ट देखी, उसमें कहते हैं कि भारत देश को ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला आदि की वजह से जाना जाता है। उन मूर्खों को जिनको ये ताजमहल बड़ा सुंदर लगता है ना, पहली बात तो ये था ही अपना, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे राजाओं ने बनवाया था, इन्होंने कब्जा कर लिया, तोड़वा दिया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं तुमने बनवाया। अगर तुम्हें ताजमहल इतना सुंदर लगता है ना, तो जाकर के सूर्य मंदिर के दर्शन करो, जाकर सूर्य मंदिर के दर्शन करो। अरे साउथ में ऐसे ऐसे, हमारे दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि जैसे महल ऊपर खड़ा है ना, वैसा ही तालाब नीचे खोदा गया है कि यदि महल को उल्टा करके उसमें ऐसे रख दिया जाए तो 1 इंच भी जगह नहीं बचेगी। बात समझ गए ना? जैसे सांचे में से काट करके अलग कर दिया जाता है ना, ऐसे ही तालाब बना है उसी आकृति में, और उसी की एकदम विपरीत आकृति में महल खड़ा है। और सुनिए, ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐसे महल हैं जो कि उल्टी दिशा में तरासे गए हैं। आपने जमीन के ऊपर महल देखा होगा, कभी जमीन के नीचे महल बना हुआ देखा है? जमीन के नीचे महल को तरासा गया, कैसे बनाया होगा वही जाने। लेकिन सनातन धर्म और सनातन का ज्ञान इतना कमजोर तो नहीं कि हमारा धर्म इतनी आसानी से कोई परिवर्तित करा दे। लेकिन क्या कारण है कि आजकल धर्म परिवर्तन इतना बढ़ गया है? क्या कारण है इसका? कारण सिर्फ एक है कि हमने अपने धर्म को जानने का प्रयास ही नहीं किया। हमने कभी समझा ही नहीं कि सनातन क्या है, हमने कभी जाना ही नहीं कि सनातन कितना महत्वपूर्ण है। हमने सनातन की विशेषता को नजरअंदाज करके दूसरे की परंपराओं को अपना लिया है। हमें ये तो पता होता है कि ईद के दिन क्या होता है, हमें पता होता है कि ईद किस दिन आती है, लेकिन मकर संक्रांति किसी को याद नहीं आती जी। हम बने सेक्युलर घूमते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। मैं सच कहता हूं, आज जितना भी कन्वर्जन हो रहा है, आज भी हो रहा है, लोग 3-3, 4-4, 5-5 लाख का लालच देकर के आप निकल जाइए झारखंड की तरफ, निकलिए पश्चिम बंगाल की तरफ, निकलिए आप ये उड़ीसा साइड में, केरल की तरफ, आप पाएंगे कि यहाँ लोग 4-4, 5-5 लाख का लालच देकर के लोगों को धर्म परिवर्तित करा रहे हैं। ये सिर्फ इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आप अपने धर्म को जानते ही नहीं, आप अपने धर्म को समझते ही नहीं। अरे आपने कभी अपने धर्म को जानने का प्रयास भी नहीं किया। आप सभी से निवेदन है। अच्छा एक बात और बताओ, आप में से किस किस के घर गीता है, श्रीमद् भगवद गीता? देख लो, हाँ ईमानदारी से हाथ उठा दो, है आपके यहाँ? अच्छा पढ़ते कितने लोग हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने संपूर्ण गीता पढ़ी हो? मात्र 700 श्लोक हैं। मैया आपने पढ़ी नहीं है गीता? गीता अच्छा पढ़ी नहीं है, प्रेम से पढ़ना ही नहीं आता। जय जय जय। नहीं, जिनको नहीं आता उनकी बात अलग है, लेकिन जरा विचार करो। पहली बात, इतने लोग बैठे हैं, इनमें से सिर्फ 3 हाथ उठे कि हमारे यहाँ भगवद गीता है। आप चले जाओ किसी दूसरे धर्म के अनुयायी के पास, कुरान हर घर में मिलेगी, बाइबल हर घर में मिलेगी, लेकिन आपके यहाँ गीता जो आपका मुख्य धर्म ग्रंथ है वो आपके यहाँ नहीं मिलता है। क्या कारण है? कि हम धर्म को जानते ही नहीं।
हम सिर्फ अपने उदर भरण के प्रयास में लगे हुए, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं। याद रखना, धर्मो रक्षति रक्षिता, कल समझाया था। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है, लेकिन वही कहते हैं धर्मो भक्षिति भक्षितः, यदि आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाए तो वही धर्म आपको तबाह कर देता है। आप में से कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा, भगवत गीता और भागवत महापुराण में भी फर्क होता है। हाँ, हम दावे के साथ कह सकते हैं। कई तो हमने पत्रकार देखे हैं महाराज, पत्रकारों की बात बताएं, पढ़े लिखे होते हैं पत्रकार। पत्रकार आकर के हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी जो भगवत गीता का पाठ हो रहा है, इससे ये क्या उद्देश्य है आपका, क्यों कर रहे हैं आप, बताओ। बैनर में सामने लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण, 7 दिन की कथा सुन करके श्रीमद् भागवत महापुराण, और अंततोगत्वा क्या पूछते हैं, ये भगवत कथा या भगवत गीता जो हो रही है इसका क्या अर्थ है, क्यों आप कर रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। याद रखना, अगर किसी पेड़ की जड़ कमजोर हो जाती है ना, तो पेड़ ज्यादा दिन टिका नहीं रहता है। ये धर्म आपकी जड़ है, और यदि ये जड़ कमजोर हो गई ना, तो आप भी बहुत जल्द ही नष्ट हो जाओगे, निश्चित है। प्रेम से बोलो।